जंग ओहद के लिए मक्का के काफिरों ने 3000 लोगों की आर्मी फौज तैयार की और मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए मक्का से रवाना हुए मदीना की जानिब। और दूसरी जानिब मुसलमानों ने भी मदीना को प्रोटेक्ट करने के लिए 1000 सहाबा की फौज तैयार की। लेकिन अब मसले की बात ये थी कि काफिरों की फौज मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थी। बट इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज जंगे बदर में भी काफिरों की फौज मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों से जंग हार गए थे। बट नाउ उससे भी बड़ा मसला ये था कि इस बार मक्का वालों की फौज में एक यंग और टैलेंटेड शख्स और भी था, जिसका नाम था खालिद बिन वलीद, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपनी जिंदगी में किसी जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। चुनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर जंग लड़ने का मशवरा दिया, बट बहुत सारे सहाबा कहने लगे कि मदीना के अंदर जंग लड़ने से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें मदीना से बाहर निकलकर किसी डेजर्ट के इलाके में जंग लड़नी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर मेजॉरिटी की राय मानी और फिर मदीना से 1000 सहाबा ओहद के मुकाम की जानिब निकल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज के 3 ग्रुप्स बनाए, जिनमें मुहाजिरीन, औस और खजरज थे। 1000 सहाबा में सिर्फ और सिर्फ 100 सहाबा के पास बॉडी आर्मर्स और शील्ड्स वगैरह थी और सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में 3000 काफिरों की फौज आकर ओहद के मुकाम पर मुसलमानों का इंतजार करने लगी। इस फौज के सेंटर को अबू सुफियान लीड कर रहा था और लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा इक्रिमा और राइट साइड पर खालिद बिन वलीद घोड़ों के साथ लीड कर रहे थे। चुनाचे जब 1000 सहाबा काफिरों की 3000 की फौज से लड़ने के लिए ओहद पहुंचे तो फौज को देखकर मुसलमानों की फौज का सबसे बड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे, ये तो खुद खुशी है। इसी के साथ अब्दुल्ला बिन उबई और उसके 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग हो गए और अब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई और उनसे लड़ने के लिए सामने 3000 की फौज खड़ी थी। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा फिर भी जंग लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। तो उसी वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर तीर अंदाज इस पहाड़ के ऊपर भेजे ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर सकें, और इन आर्चर्स को क्लियर ऑर्डर दे दिया कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत गए हैं या मुसलमान जंग हार चुके हैं, तुमने फिर भी इस पहाड़ से नीचे नहीं उतरना। नाउ काफिरों की फौज में से एक बंदा आगे आया और मुसलमानों को चैलेंज किया। हजरत अली ने जाकर उसको कत्ल कर दिया और फिर वहां से लोग आते गए और मुसलमान सबको शिकस्त देते गए। इसी के साथ दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता सहाबा उन सारे काफिरों को क्रश करते रहे, जिसकी वजह से मक्का वाले हौसला हारने लगे और थोड़ी सी लड़ाई के बाद मक्का वाले मैदान से भागने लगे। क्लियरली लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं। जो पहाड़ पर 50 तीर अंदाज मौजूद थे, जब उन्होंने देखा कि मुसलमान जंग जीत गए हैं तो उनमें से 41 आर्चर्स तीर अंदाज जीत की खुशी में पहाड़ से नीचे आ गए और माल लूटने लगे और पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 तीर अंदाज बाकी रह गए। और सिर्फ इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो तीर अंदाज पहाड़ से नीचे उतरे तो खालिद अपने घुड़सवारों को लेकर पहाड़ के पीछे से बहुत तेजी से आगे बढ़े और मुसलमानों को दूसरी साइड से भी घेर लिया। अब मुसलमान जीती हुई जंग के बजाय दो फौजों के दरमियान में फंस चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे और मुसलमानों के मेन जनरल हजरत हमजा को एक गुलाम जिसका नाम वहशी था उसने शहीद कर दिया। तो इसी वक्त लड़ाई के दौरान एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया गया है। और ये अफवाह फैलने की वजह ये थी कि जब खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से हमला किया तो उनके एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर भी हमला कर दिया
اور اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں صرف 9 لوگ موجود تھے، اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا، لیکن ان 9 صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچائے رکھا۔ 9 ڈیفینڈرز میں سے جب 7 شہید ہو گئے تو کافروں کو لگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کر دیا، کیونکہ انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا، جن کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ اتنے میں مسلمانوں کی باقی فوج جنگ چھوڑ کر پیچھے ہٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کر کے پہاڑ کے اوپر لے گئی، اور پہاڑ کے اوپر جا کر دوبارہ لڑائی کے لیے بالکل ریڈی ہو گئے۔ مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے، اور بنا گھوڑوں کے ان کی رفتار بہت سلو ہوتی، اور مسلمان ان پر بہت سارے تیر برساتے، تو اس لیے ابو سفیان نے کہا کہ بس اب ہم واپس مکہ کی طرف جائیں گے۔ تو جاتے جاتے ابو سفیان نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو شہید کر دیا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں اور تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان کو بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ انہوں نے یہ جنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر کے مدینہ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے کی تھی، لیکن ان کا کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا، اور کافر خالی ہاتھ مکہ واپس چلے گئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو یہ سبق مل گیا کہ کسی بھی حال میں اپنے لیڈر کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اور پھر آنے والے سالوں میں کسی بھی جنگ میں مسلمانوں نے اپنے لیڈر کی خلاف ورزی نہیں کی، اور بعد میں مسلمانوں نے بڑی بڑی سپر پاور سے جنگیں کی، جیسے رومن اور پرشین امپائر، اور ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔